इसको बोलते हैं दीवाने आम। यहीं पे जो शासक थे यहीं पे बैठते थे। यहाँ पे बैठने के बाद में जन सुनवाई होती थी। यहाँ उनके आम आदमी बैठते थे, अपनी अपनी समस्याओं को लेके आते थे और यहाँ पे राजा से कहते थे और राजा सुलझाता था। और आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये सिंहासन आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और करीब में जाना चाहूँगा क्योंकि ग्लास लगे हुए हैं। ग्लास इसलिए लगा दिए गए कि ग्लास ना होने की वजह से लोग इस पर बैठते थे, कूदते थे। तो थोड़ा सा ये धरोहर है भारत का, तो इसको सेफ रखने के लिए एक ग्लास से पैक कर दिया गया। आई थिंक ग्लास आपको दिख रहा होगा। इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कलाकारी हुई है। सेम जैसे ही अगर आप आगरा गए होंगे, आगरा के ताजमहल पे या वहाँ के किले पे, तो सेम वही कलाकारी यहाँ पे देखी जा सकती है। कि ऊपर देखिए, जूम करता हूँ थोड़ा सा, इसमें स्टोन लगे हुए हैं। 3 टाइप के स्टोन हैं, ये ग्रीन, रेड और ऑरेंज, जो कि ये कलर नेचुरल कलर है, ना कि ये पेंटिंग इसकी की गई है ना तो कुछ। इतनी बेहतरीन कलाकारी, और इस कलाकारी को मीनाकारी कहते हैं, जो लाहौरी ने किया था। लाहौरी का एक्चुअली पूरा नाम मैं बता दूं कि उस्मान उस्ताद हामिद था। उसको लाहौरी इसलिए कहते हैं, जैसे अगर कोई बंगाल का कोई कारीगर आता है वो करे तो बंगाली कहते हैं, बिहार का बिहारी कहते हैं। ऐसे वो लाहौर से था तो अपने ही नाम से वो करा लाहौरी। मैंने आपको वहाँ से दिखाया था नौबत खाना से, तो सारे के सारे ये सिंगल कॉलम दिख रहे थे। अभी आपको दिख रहा होगा ये सारे एकदम मल्टीपल कॉलम है। अगर आप सामने से देखेंगे सिंगल कॉलम सिर्फ फ्रंट का दिखेगा, बट यहाँ पे आने के बाद आपको सारे के सारे आपको दिखेंगे मल्टीपल कॉलम। यही इसकी टेक्नोलॉजी थी। और आपको फिर यहाँ से भी देखने पे आपको ये बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहा है, आपको एक सिधाई में ही दिखेगा ये। और यहाँ से देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है और इधर असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। और उधर से क्या दिख रहा था, उधर से असेंडिंग और इधर डिसेंडिंग। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, निर्माण किया गया था, ऐसे ही किया गया था। ये देखिए आपको सारे के सारे एक सिमेट्रिक में दिखाई देंगे, एक रो में दिखाई देंगे, एक कॉलम में दिखाई देंगे। एक कमाल की कारीगरी थी। इसके बाद आम आदमी अलाउ नहीं होते थे आगे जाने के लिए, क्योंकि ये है दीवाने आम। आगे जो भी राजशाही के लोग रहते थे वो इस साइड में रहते थे। ये सारे के सारे उनके जो भी आपको मिलेंगे महल इसी साइड में मिलेंगे। तो ये यहाँ तक आम आदमी आते थे, बाकी इस साइड में जो थे ये अलाउ नहीं था। ये यहाँ पे जितने भी राजा थे या उनकी फैमिली के थे वो वही इस साइड में आ सकते थे। और अब इसके जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा वो वाइट पैलेस में जो दिख रहा है वो रंग महल है, जो रानियों के और उन जो राजशाही औरतें थी उनके कंफर्ट के लिए बनाया गया था। रंग महल के ठीक सामने आपको दिख रहा है ये फाउंटेन। ये फाउंटेन क्यों बनाया गया था, इस फाउंटेन के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये फाउंटेन था ताकि जो भी राजशाही औरतें थीं उनके कंफर्ट के लिए बनाया गया था। उनके कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए ये फाउंटेन का निर्माण किया गया था, ताकि उनकी जो लेडीज़ थी वो यहाँ पे बैठ सकें और अच्छे वातानुकूलित में ठंडी हवाएं मिल सकें और भी सारी चीज़ें थी। ये खासकर उनको ही ध्यान में रख के इसका निर्माण किया गया था इस फाउंटेन का। और ये फाउंटेन सीधा अंदर तक जाता है। तो ये आपको मैं चलूँगा तो रंग महल के अंदर भी दिखाऊँगा आपको कि कहाँ तक ये फाउंटेन जाता है। ये देखिए इस फाउंटेन की बात कर रहे थे हम। ये पूरा का पूरा शावर निकलता था। जब भी अगर हवाएं इस साइड से चलती थी तो हवाएं अगर इस साइड से आती थी तो ठंडक यहाँ से आता था। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ये पीछे इसके जस्ट यमुना जी यहाँ से निकलती थी, बिल्कुल सटी हुई। अभी तो 1.5 किलोमीटर दूर चली गई हैं। और ये जो लेडीज़ थी ये अंदर भी बैठती थी। और ये जो बनाया गया है ये बीच में भी फाउंटेन लगे हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे दोनों साइड में वो वॉक करती थी, दोनों साइड में वॉक करती थी। ये देखिए और ये फाउंटेन बिल्कुल अंदर तक गया है। ये फाउंटेन देखिए, ये फाउंटेन अंदर तक गया है और ये पानी बिल्कुल अंदर तक जाता था। और वहाँ जो भी इनके
लेडीज रहती थी, ये यहाँ पे अंदर बैठती थी। और पीछे बिल्कुल आपको जो दिखाई दे रहा है, वहाँ से ही विंड आती थी। अगर इस साइड से विंड आती थी तो यहाँ ठंडक, और इस साइड से विंड आती थी तो यहाँ पे ठंडक पड़ती थी। बिल्कुल सटी हुई यमुना जी थी, अभी 1.5 किलोमीटर दूर चली गई हैं। और एक कनाल आपको दिख रहा होगा नहर टाइप का, वो नहर पूरे महल में आपको गया है। अभी दिखाऊंगा आगे भी जाके पूरे के पूरे महल। इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, नहरे बहिश्त भी लोग कहते हैं, इसको रंग महल भी कहते हैं लोग। ये देखिए, बहुत लोग इसको शीश महल भी कहते थे। जो जैसे जैसे राजा आते गए, जो शासक थे, वो अपने अपने हिसाब से नाम को देते गए यहाँ पे। वैसे ही रंग महल ही था, जब शाहजहाँ ने बनवाया था तो रंग महल ही था। जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो नहर है ना, ये नहर वहाँ से चल के बिल्कुल पूरे महल में गई है, पूरे के पूरे महल में गई है। और यहीं से ही सारी ठंडक पूरे महल में जाती थी। उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ये बनवाया गया था। ये रानी का महल हुआ करता था उस टाइम पे, जब शाहजहाँ ने बनवाया था। और उन्हीं के को ध्यान में रखते हुए इसको जस्ट यमुना रिवर से ही सटा हुआ बनवाया था, ताकि उनके कंफर्ट के लिए और उनके वातानुकूलित के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये नहर जो है ना, वहाँ से चलती हुई और नहर बिल्कुल आगे की पूरी महल में गई है, ताकि जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, या फिर यूँ कह ले जो वातानुकूलित था, गर्मियों में सर्दियों का जो एहसास होता था, वो इसी पानी से आता था। तो उन लोग को उनके कंफर्ट के लिए हमेशा रिवर व्यू ही दिया जाता था, ताकि उनको थोड़ा सा टाइम पास भी हो सके। क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि टिकटॉक या रील या फेसबुक या इंस्टा, ऐसा कुछ था नहीं। तो उनके टाइम पास के लिए बिल्कुल नदी के किनारे ही रखा जाता था, ताकि अपना टाइम पास भी कर सके। ये हमारे एक जानने वाले मिले मित्र हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। मिलके बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और कैसा रहा मेरा जो भी मैंने आपसे बात की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को। उतना अभी इधर गाइडलाइंस देने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ, आप बोलने पे ही पता चला। जो बोले अमीर खुसरो ने जब इधर जन्नत कहाँ है बोला, हाँ वो लिखा भी हुआ है सारी चीज़ें। बट ये है कि इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ के या फिर आप समझ के अगर कोई आता है ना, तो बहुत बेहतर जानकारी मिल जाएगी आपको, पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा। वैसे घूमने में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि सारा है दीवाने खास है। हाँ, दीवाने खास। ये देखा पत्थर देख ले, उधर हीरा जड़ा था, कोहिनूर उधर पूरा वो क्लैरिटी नहीं थी। कोहिनूर को पूरा वर्ड जानता है जबकि। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। चलेंगे। ये अभी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये लेटर सीधा गेट के उस पार यमुना में यमुना जी में जाती थी। बिल्कुल यमुना जी यहाँ से सटी रहती थी। और बता देना चाहता हूँ, जब भी शाहजहाँ को जाना होता था तो यहीं से उतर के बोट पे चढ़ के आगरा जाया करता था, क्योंकि नदी बिल्कुल इसे सटी ही हुआ करती थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ब्रिटिश सैनिक आए थे उस टाइम पे, बहादुर शाह जफर द्वितीय यहाँ पे शासक था, 20वां शासक। और वो यहीं से भाग के गया था, यहाँ से गया और निजामुद्दीन औलिया तक गया था। उसके बाद में सरेंडर करना पड़ा था उसको, तब से ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ये वाटर नहर, ये देखिए, ये नहर अभी भी महल में चलती हुई ही जा रही है। और आपको बता दे रहा हूँ, ये है दीवाने खास। दीवाने खास का मीन्स जन्नत, इसको जन्नत ही कहा जाता है। आज का जैसे संसद भवन हो गया, उसी प्रकार से ये उस टाइम पे ये दीवाने खास हुआ करता था। जितने भी इनके पदाधिकारी थे, यहाँ पे बैठ के ये मीटिंग किया करते थे। और मीटिंग में जो भी चीज़ें रहती थी महल की या लोगों की जरूरत थी, वो यहीं से ही राजा बैठ के निर्धारित करता था। और हम आपको अभी दिखाएंगे कि राजा बैठता कहाँ था, शाहजहाँ बैठता कहाँ था। मयूर सिंहासन यहीं पे था और यहीं से लूट के 1739 में ले गया था। तो मैं अभी आपको चल के वहाँ पे दिखाता हूँ।